नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या एक अदद सीट के लिए, क्या एक लोकसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने एक सहयोगी दल की कुर्बानी दे देगी? क्या एक सीट को लेकर घमासान इतना बढ़ेगा कि एनडीए से एक राजनीतिक दल अलग होने वाला है? एनडीए का एक घटक दल उससे अलग हो जाएगा और महागठबंधन में शामिल हो जाएगा। आपको लग रहा होगा ये सवाल अगर मगर का है, अगर मगर का सवाल नहीं है। स्थितियां और परिस्थितियां वैसी बनती हुई नजर आ रही हैं और ये बात हम तब कह रहे हैं जब वो घटक दल जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि वो एनडीए से अलग हो सकता है, उस घटक दल के सबसे बड़े नेता ये कह चुके हैं कि हम मरते दम तक बीजेपी के साथ रहेंगे। लेकिन राजनीति में कसम के क्या मायने होते हैं ये आपने देखा है। जीतन राम मांझी क्या कहा करते थे और ओम प्रकाश राजभर क्या कहा करते थे। राजभर साहब ने तो यहां तक कह दिया था कि भगवान भी आकर कहेंगे तो बीजेपी के साथ मैं नहीं जाऊंगा। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। बहुत लंबी भूमिका नहीं और बहुत पहेली नहीं, हम केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की बात कर रहे हैं। देखिए, अंदर अंदर खेल खूब चल रहा है और अगर पशुपति पारस के खाते में हाजीपुर की सीट नहीं आई तो लालू यादव और नीतीश कुमार पशुपति पारस को लपक लेंगे। इसकी भी तैयारी चल रही है, यह जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। हाजीपुर सीट साख का सवाल है पशुपति पारस के लिए भी और चिराग पासवान के लिए भी, और इस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। शायद अभी बात नहीं कर रहे होते, लेकिन खबर आ रही है कि चिराग पासवान ने एक बार फिर औरंगाबाद में किसी कार्यक्रम में इस बात को दोहराया है कि वो हाजीपुर सीट से अपनी मां को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो देखिए, दो ही सूरत हो सकती है, या तो चाचा और भतीजा एक हो जाएं। अगर चाचा भतीजा एक नहीं होंगे, चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच दूरियां अगर नहीं मिटती हैं तो फिर तलवारें खिंची रहेंगी, तलवारें तनी रहेंगी। और अगर एनडीए के दो घटक दलों के बीच ही तलवारें तनी रहेंगी जैसे अभी तनी हुई हैं, तो इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ही उठाना पड़ेगा। चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों ऐसी पार्टियों के नेता हैं, या दोनों ऐसे नेता हैं जिनके पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में खोने के लिए बहुत कुछ है, और बिहार में अगर बहुत कुछ खो दिया तो समझिए देश में बहुत कुछ खो देगी। दिल्ली का रास्ता बिहार और उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 100 का स्ट्राइक रेट 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का रहा था। मुमकिन नजर नहीं आता कि 100 का स्ट्राइक रेट 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का रहे। ऊपर से ये चाचा भतीजे वाली टेंशन। तो जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हाजीपुर सीट से वो अपनी मां को उतारना चाहते हैं, तो कुल मिलाकर बात यह है कि हाजीपुर सीट को लेकर घमासान बढ़ा हुआ है चाचा और भतीजे के बीच में, और यह घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरी तरफ महागठबंधन में या इंडिया गठबंधन में इस बात की तैयारी तेज हो चली है कि अगर पशुपति पारस को बीजेपी गच्चा देती है तो फिर उनको लपक लिया जाए। पशुपति पारस बहुत बड़े जनाधार वाले नेता हैं। पशुपति पारस से इंडिया गठबंधन को बहुत फायदा होगा, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। जनाधार वाले नेता हैं नहीं हैं वो आप तय कर लीजिए, लेकिन पशुपति पारस को साथ लाने की वजह यह है कि चिराग पासवान के खिलाफ एक हथियार चाहिए, नीतीश कुमार को, लालू यादव को, और वो हथियार जाहिर तौर पर पशुपति पारस हैं। तो दो स्थितियां और परिस्थितियां एनडीए खेमे में हो सकती है। एक तो चाचा और भतीजे एक हो जाएं, जो कि अभी संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की
चाचा और भतीजे को एक करने की 4 पीएम के साथ ही केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने अपने इंटरव्यू में कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हमारे पास ये प्रस्ताव लेकर आए थे कि आप और चिराग पासवान एक हो जाइए, लेकिन मैंने मना कर दिया। और पशुपति पारस लगातार ये कह रहे हैं कि जब दल टूटता है तो जुड़ जाता है, दिल टूटता है तो नहीं जुड़ता है। तो चाचा भतीजे एक होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान को हाजीपुर की सीट भी चाहिए और जमुई की सीट भी चाहिए। जमुई से वो खुद लड़ेंगे और हाजीपुर से अपनी मां को लड़ाना चाहते हैं, वो बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि वो सिर्फ दावा कर रहे हैं या इसको लेकर उनकी भारतीय जनता पार्टी से बात भी हो चली है, क्योंकि इससे पहले कई तरह के कयास ये लगे, कई तरह की चर्चा ये रही कि चिराग पासवान लोकसभा की 6 सीटें मांग रहे हैं और एक राज्यसभा की सीट मांग रहे हैं अपनी मां के लिए। उनकी मां राज्यसभा के जरिए पॉलिटिक्स में एंट्री कर सकती हैं, लेकिन यहां तो मामला अलग नजर आ रहा है। यहां चिराग पासवान अपनी मां को लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारने जा रहे हैं हाजीपुर सीट से, जैसा वो दावा कर रहे हैं। तो हाजीपुर सीट किसके खाते में जाएगा, नहीं जाएगा, ये देखना होगा। लेकिन हाजीपुर सीट जो पूरा सीट बंटवारा है सहयोगी दलों के बीच, उसमें कितनी पेचीदगी होती है आप जानते हैं, लेकिन उस पेचीदगी से ज्यादा बड़ी मुश्किल है। बीजेपी शायद आसानी से उपेंद्र कुशवाहा से सीट बंटवारा कर ले, सीटों को लेकर डील कर ले, जीतन राम मांझी से सीटों को लेकर डील कर ले, और मुकेश सहनी की अगर एंट्री हो, जो कि अभी दिखती नहीं है, तो शायद उनसे भी सीटों को लेकर डील हो जाए। चिराग पासवान और पशुपति पारस के साथ भारतीय जनता पार्टी आसानी से सीटों की डील कर पाएगी, ये दिखता नहीं है। अब सवाल यही है कि क्या हाजीपुर सीट के लिए बीजेपी पशुपति पारस की कुर्बानी दे देगी, क्योंकि ये मूंछ की लड़ाई है और पशुपति पारस को ये सीट नहीं मिली, हाजीपुर सीट नहीं मिली, तो फिर वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। खबर तो यह भी आती है, चर्चा तो यह भी होती है कि वो महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के कुछ बड़े नेताओं के संपर्क में हैं। वो बड़े नेता लालू यादव, नीतीश कुमार भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तस्वीर साफ नहीं है। पशुपति पारस ने न तो अभी किसी फैसले का ऐलान किया है, न ही उन्होंने इस ओर कोई इशारा किया है कि वो आगे क्या करेंगे अगर हाजीपुर सीट नहीं मिली तो। वो डंके की चोट पर बस ये कह रहे हैं कि दुनिया की कोई ताकत उनको हाजीपुर सीट लड़ने से नहीं रोक सकती है। तो हाजीपुर सीट, एक सीट ने भाजपा की मुश्किल बढ़ा रखी है और एक सीट पर निगाहें टिकी हुई है कि आखिरकार हाजीपुर सीट किसके खाते में जाएगी। मूंछ की लड़ाई, साख की लड़ाई, कौन जीतेगा? चाचा भतीजे पर भारी पड़ेंगे या भतीजा चाचा पर भारी पड़ेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद।